हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के लिए, जैसे आप ऑलरेडी थंबनेल देख चुके हैं रिजल्ट के बारे में। और बहुत सारे बच्चों जो देखो आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट जो था वो आपका चेंज हो चुका है, कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं। तो क्या क्या न्यू डॉक्यूमेंट ऐड हुए हैं इस वीडियो पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और जो अभी तक मेरे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन हो जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, और एक बात सभी बच्चों को बता दे रही हूँ, जो नवोदय विद्यालय समिति 2024 के लिए प्रिपरेशन होना चाहता है, सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं सभी को बता देती हूँ। सुमंत गुरुजी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बच्चों आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस दिए जाएंगे। पहली बात, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लासेस दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, आपको डेली लाइव डाउट क्लास कर दिया जाएगा, सभी बच्चों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तीसरी बात बच्चों देखो, 100% एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलीवेंट क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जितने नेसेसरी क्वेश्चंस है उतने क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। 2023 में, यानी कि ये जो साल आपका, बहुत सारे बच्चों ने बैच ज्वाइन किया था और उन्हीं बच्चों को 92+ मार्क उनका आया है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू क्रैक नवोदय विद्यालय समिति entrance exam, so download the Sumant Guruji Android application and join the batch now। तो बच्चों देखो, अब आते हैं हमारे टॉपिक नवोदय विद्यालय समिति के लिए। कुछ नोटिस आए हैं बच्चों, देख लो यहाँ पे। सिलेक्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एडमिशन क्लास 6 थ्रू JNV 2020 हैज बीन रिलीज्ड। द पेरेंट्स गार्डियन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में हैव बीन एडमिशन स्टेप्स। तो एडमिशन के लिए बच्चों पहला आपका क्या चाहिए, फॉर्मेट सबमिशन, मतलब आपका एक फॉर्मेट आया होगा जिस वक्त आपके डिटेल्स होगा उसी में, ठीक है। वो फॉर्मेट प्रिंट आउट करना है, प्रिंसिपल से लाना है आपको एक फॉर्मेट, ठीक है। SC ST OBC रूरल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन JNV विल कंफर्म द एडमिशन इफ कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल एज पर JNV नॉर्म्स, ठीक है। अगर एक बच्चा वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन के लिए कंफर्म होता है या वो एलिजिबल होता है तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखो बच्चों, it is informed that admission will be given to selected candidates only after due verification of document. Parents are advised not to take TC from previous school until the admission will confirm by JNV। तो बच्चों देखो, यहाँ पे सभी पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सभी पेरेंट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि एडमिशन JNV में कंफर्म होने के बिफोर आपको TC नहीं लेना है, ठीक है। प्रीवियस स्कूल से TC नहीं लेना है। क्लियर एवरीवन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये तो हमने नोटिस आया था, डिस्कशन कर लिया। अब कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। टू बी फिल्ड इन बाय द पेरेंट्स गार्डियंस of the candidates with the help of a headmaster headmistress of a school where candidates pass क्लास 5 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चा क्लास 5 एग्जामिनेशन को पास किया है, वहाँ का हेडमास्टर या हेडमिस्टर से हेल्प लेकर आपको ये फिल करना है। तो क्या क्या सब डॉक्यूमेंट्स बच्चों देखो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे मांगी गए हैं। तो पहले कैंडिडेट्स नेम, आधार नंबर, सेक्स आपका मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, कैटेगरी जनरल, OBC ST ST, ठीक है। SC ST जो भी होगा आपको लिखना है, कास्ट जो भी होगा लिखना है। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है स्टूडेंट का, ठीक है। तो और एक बात सभी बच्चों को मैं बता रही हूँ, फोटो अगर आप अपने जो भी स्कूल पे पढ़ रहे हो वो स्कूल यूनिफॉर्म पे लगाओगे यहाँ पे फोटो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जब जो JNV वाला होंगे वो जब देखेंगे, आपका फॉर्म देखेंगे, ठीक है, मतलब बच्चा अच्छा पंक्चुअलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। तो इसीलिए आपका मतलब एक अच्छा इम्प्रेशन आएगा। तो इसीलिए सारे बच्चों को मैं बोल रही हूँ, जब वहाँ पे आपका फ़ोटो लगाओगे तो स्कूल यूनिफॉर्म पे ही लगाना, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ, ईयर आपको पुट करना है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे बच्चों को वर्ड पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ। फादर नेम, मदर नेम, अगर कोई गार्डियंस वगैरह मतलब रिलेशनशिप वगैरह कोई होगा तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखो, क्लास 3 आपने किस मंथ ईयर पे ज्वाइन किया था, 4 5 किस मंथ ईयर पे ज्वाइन किया था, ठीक है। तो बच्चों देखो, सपोज सोच लो आपने क्लास 3 जो है वो जून 2020 पे आपने ज्वाइन किया था। क्लियर, ज्वाइन किया था आपने, पास कब किया था, अप्रैल 2021 को आपने पास किया था। क्लास 4 आपने मई 2021
2021 को आपने मतलब ज्वाइन किया और पास हो गए 2022 को। वैसे क्लास 5 देखो 2022 को आपने ज्वाइन किया, 23 को आप पास हो गए। क्लियर। तो उसके बाद देखो स्कूल का नेम 345 स्कूल का नेम क्या है, ठीक है, वो स्कूल रिकॉग्नाइज है या नहीं, वो स्कूल विलेज में है या टाउन में है। अगर आपको पता नहीं तो आपके स्कूल के हेडमास्टर से जाकर आप मतलब पूछ सकते हो। आपका ब्लॉक क्या था, 3 पे कौन से ब्लॉक में थे, 4 पे कौन से ब्लॉक, 5 पे। डिस्ट्रिक्ट क्या था आपका, स्कूल जो है वो अर्बन है या रूरल है, ठीक है। सेपरेट सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन्ड इफ द कैंडिडेट हैड स्टडीड क्लास 3, 4, 5 इन डिफरेंट स्कूल। अगर एक कैंडिडेट सोच लो 3, 4 एक डिस्ट्रिक्ट पे पढ़ा है, मतलब एक स्कूल पे, डिस्ट्रिक्ट ने एक स्कूल पे पढ़ा है, और 5 क्लास एक स्कूल में पढ़ा है, तो क्या होगा, 3, 4 जो स्कूल पे पढ़ा है सेपरेट सर्टिफिकेट, 5 के लिए सेपरेट सर्टिफिकेट। क्लियर एवरीवन। मतलब आपके लिए सेपरेट, आप अगर डिफरेंट स्कूल में पढ़े होगे तो सेपरेट सर्टिफिकेट्स लाने हैं। अगर एक ही स्कूल पे 3, 4, 5 कंप्लीट किया है तो एक ही सर्टिफिकेट लाना है। क्लियर। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो कि पेरेंट्स और गार्डियंस के द्वारा फिलअप होना चाहिए। तो मैं जनरली बता देती हूँ, यहाँ पे बस पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। आपका जो वेरीफाई हो गया, एंट्रीज़ के लिए वेरीफाई हो गया और आपका सारा चीज़ करेक्ट निकला, यहाँ पे सिग्नेचर लगाना है, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का सिग्नेचर, नेम, उनका डेस्टिनेशन क्या है और स्कूल का सील यहाँ पे लगाना है आपको, स्टैंप जो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट आपके लिए क्या है, यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके जो स्कूल के हेड जो हैं उन्हीं में से सर्टिफिकेट आपको लाना है, ठीक है। बच्चे, जो भी बच्चे का नाम होगा, बॉय हो या गर्ल्स हो, उसका नेम लिखना है, ठीक है। जो बच्चों देखो ये आपका पेज 1 और 2, मतलब ये पेज के बिफोर जो मैंने 2 पेज बताए उनके जो स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से ये आपको फिलअप करना है। क्लास कौन सा है, कौन सा क्लास पास किया है, ठीक है, जो क्लास पास किया है वो कौन से डेट में पास किया है वो आपको लिखना है। उसके बाद देखो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से सिग्नेचर और आपको डेट लिखना है। अगर बच्चों आपको पता नहीं कि किस डेट पे आपने क्वालिफाई किया था तो आप अपने स्कूल के हेडमास्टर से जाकर मतलब पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह है तो उसमें आपका मेंशन होके रहता है। तो इसलिए अगर आपको याद नहीं है कि कब आपने पास किया था या क्वालिफाई किया था तो आप जाकर स्कूल के हेडमास्टर से पूछ सकते हो। उसके बाद देखो अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे लिखना है, पेरेंट्स या गार्डियंस का सिग्नेचर लगाना है, ठीक है। तो अंडरटेकिंग मतलब बच्चों देखो यहाँ पेरेंट्स के लिए कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए बताया गया है, नेम हो, एच नंबर हो, स्ट्रीट, विलेज, ब्लॉक, पिन कोड, एसटीडी कोड, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर एक ही, यहाँ पे फ़ोन नंबर जो देना है मोबाइल नंबर भी वही देना है, ठीक है बच्चों। सो ये आपका क्यों पूछा गया है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए कुछ डिटेल्स जानने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए आपका ये दिया गया था यहाँ पे अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स एंड गार्डियंस। उसके बाद देखो बच्चों अंडरटेकिंग आपका फादर का नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे का नेम लिखना है यहाँ पे, स्ट्रीट का नेम, ठीक है, आपका पेरेंट्स और गार्डियंस का सिग्नेचर चाहिए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू SC/ST कैटेगरी और गर्ल्स दैट द पेरेंट्स बिकम और इनकम द बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो BPL है, ठीक है, उनको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों देखो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी और गर्ल्स, सारे गर्ल्स, इन्हीं 3-4 कैटेगरी के बच्चों को पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट आपका अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग बच्चों देखो ये पेरेंट्स के सामने मतलब प्रिंसिपल के सामने फिल होना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा। उसके बाद देखो फादर नेम लिखना है, बच्चे का नेम, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका लिखना है, ठीक है, पेरेंट्स का सिग्नेचर, फुल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, STD कोड आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो जेन भी आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बच्चों देखो यहाँ पे आपका स्टूडेंट या कैंडिडेट्स का नेम लिखना है, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वेट बच्चों आपको कहाँ मिलेगा। अगर आप चाहो तो आपका जो स्कूल पे एनुअल एग्जाम होता है उसी वक्त आपका रिजल्ट के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए जाते हैं, तो उसी वक्त आपका हाइट और वेट दोनों लिखा होगा, वरना तो आपको जाकर मेजर करना है, ठीक है। एब्डोमेन, चेस्ट, विजन आपका लेफ्ट या राइट, ईयर, थ्रॉट, लोकोमीटर सिस्टम, स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन, स्किन, ब्लड ग्रुप आपका जो स्कूल जाने के बाद जो आइडेंटिटी कार्ड लेते हो उसी में आपका ब्लड ग्रुप मेंशन होगा, अगर नहीं है तो जाके आप चेकअप करा लो। डेंटल हाइजीन, ठीक है, तो जनरली अगर मैं बोलूँ तो हाइट से लेकर आपका डेंटल हाइजीन तक ये टोटल चीज़ आपको मेडिकल से चेकअप कराना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पे जो मेडिकल के लिए आपका जो चेकअप किया था उसी में से आपको
एक रिमार्क करना है उसी मेडिकल ऑफिसर से कि आप एडमिशन के लिए रिकमेंडेड हो या नहीं हो, या सीएम को पास डायरेक्ट रिकमेंडेड हो वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का फ़ोटो लाना है, सिविल सर्जन आपका लाना है सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कुछ डिसेबिलिटी है, सुनने में हो, देखने में हो, मेंटली हो, अगर है तो लाना है, अगर नहीं है तो नहीं लाना। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको वैसे एक लाना है। रूरल सर्टिफिकेट, जो रूरल बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, उनको लाना है। ठीक है, कैंडिडेट्स का नेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट बॉय हो अगर तो बॉयज़ का, सन है तो सन पे टिक लगाना है, करना है, अगर डॉटर है तो डॉटर पे टिक लगा करना है। उसके बाद देखो क्लास 3, 4, 5 कौन से स्कूल में पढ़ रही थी, स्कूल का नेम लिखना है, ब्लॉक लिखना है। ठीक है, विलेज का नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह आपको लिखना है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर लाना है, कौन से ब्लॉक का, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, ऑफिस सील लाना है, डेट लाना है। क्लियर है एवरीवन? तो देखो बच्चों, यहाँ पे सील मतलब आपका जो स्टाम्प लगाया जाता है ना, वो सी मतलब वही को हम ऑफिस सील बोलते हैं। उसके बाद देखो रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लाना है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, आपको एक लेटर आया होगा, वही लेटर नंबर लिखना है, डेट लिखना है, बच्चे का मतलब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आगे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है नहीं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लिखना है। ठीक है, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आपको लिखना है। क्लियर? उसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों आपका सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, फुल नेम, एड्रेस चाहिए। क्लियर? उसके बाद देखो लास्ट पे एक सर्टिफिकेट जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा फिल होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे पेरेंट्स का नेम लिखना है, यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम लिखना है, और यहाँ पे जेएनबी कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है उसका नेम लिखना है, और यहाँ पे जो जेएनबी है वो रूरल है या अर्बन है लिखना है। तहसीलदार से सिग्नेचर आपको लाना है। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार विथ सील के साथ। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया ऑफिशियली कितने मतलब अगर क्या क्या सब डॉक्यूमेंट न्यू ऐड हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट एक न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सारे भी बच्चों को मैं दिखा देती हूँ कि क्या है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है बच्चों, सो ये रहा बच्चों आपका अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो इस तरह ये जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है उस तरह एससी एसटी बच्चों को भी इस तरह का सर्टिफिकेट लाना होगा। ठीक है, इस यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम लिखना है। ठीक है, उसके पेरेंट्स का नेम यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम, विलेज और टाउन, आपका डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न क्या है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करती हो लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसी में से अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्या क्या बोलूँ तो आपका एक हो गया बच्चों, देखो कास्ट सर्टिफिकेट एक न्यू हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एक न्यू हो गया आपका। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो रूरल एरिया सर्टिफिकेट वगैरह, ये थोड़ा थोड़ा कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और एग्ज़ाम तो नहीं, एडमिशन के टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ सभी बच्चों को मैंने बता दिया कि आपका क्या क्या सब डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट मिस मत करना बच्चों, वरना एडमिशन आपका होते होते रुक जाएगा। ठीक है, ध्यान से, ठंडे कूल माइंड से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके अभी से ही प्रिपेयर करके रख लो, ताकि आगे जब आप जाओगे एडमिशन के टाइम आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सही होप आज का वीडियो सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।